अरे ये मोदी नहीं है, मदारी है, इसको झूठ बोलने की बीमारी है। ये कांग्रेस के घोड़ों पे क्यों दाव खेल रहे हैं कि वो बीजेपी के कैंडिडेटों को लड़वाएं, ना कि कांग्रेस से गए हुए लोगों को लड़वा रहे हैं। इनके पास योद्धा होते लड़वा लो ना अपना, हमारे से क्यों ले लेके जाते हो बंदे, कहीं और मर लेते हो। पार्टी कमजोर इतनी हो गई है कि टूटकर उधर जा रही हैं। एक बार जीत जाते हैं फिर नजर नहीं आते। इस दाग को किस तरह धोएंगे नेताओं के ऊपर से। नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंबाला में चुनावी पारा अपने चरम पर है और सियासी दल जो हैं वो पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और रणनीतियां भी जो हैं बंद कमरों में बनने लगी हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने घोषणा कर दी है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, तो सीधे तौर पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती पार्टी की, क्योंकि दो एक सामने की अगर बात करें तो सामने गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का। ऐसे में सिंबल पर चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है कांग्रेस को। और इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला से, कांग्रेस के ही एक दावेदार माने जा रहे हैं वार्ड नंबर 3 से सोनू राणा। आप देख सकते हैं बंद कमरे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग जो है वो ली जा रही है, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यही वो हम कह सकते हैं कि शुरुआत है, जो इस तरह के कमरों से मीटिंग के बाद नीति बनती है, रणनीति बनती है, वो जाकर ज़मीनी हकीकत बनती है और वहीं से चुनावी जो बिसात है वो बिछाई जाती है। राणा जी, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर सबसे पहले स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, पहले तो मैं अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि आपने इस चुनाव के समय में अपने भाई को कवर किया, और बहुत बहुत थैंक्स आपका और आपकी टीम का जी। राणा जी, मीटिंग चल रही है, सबसे पहले सीधी सी बात, वार्ड नंबर 3 से उतर रहे हैं, फाइनल है? पहले तो मैं हरप्रीत जी को बधाई दूंगा और कहूँगा कि ये तो देसी रेड कर दी हरप्रीत जी ने। हमारी तो मीटिंग चल रही थी, आपने अचानक आके रेड की, इसके लिए थैंक्स भी और बधाई भी। देखिए, वार्ड नंबर 3 से तकरीबन पूरी तरीके से हम भी काम कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं, और मैं जितने भी अंबाला और सोनीपत और पंचकुला के जितने भी हमारे कांग्रेस के सिपाही हैं उनको बधाई देता हूं कि पहली बार चुनाव निशान पे होने जा रहा है। उसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जैसा कि मैं वार्ड नंबर 3 की बात करता हूं तो यहाँ हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर पार्टी हम पे विश्वास जताती है, हमें टिकट देती है, मैदान में उतारती है, तो हम जीत उनकी झोली में देंगे और परमात्मा हमारे साथ है। सर, पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं नुकसान जरूर झेलना पड़ता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों में रहता है कि पार्टी को खुद पर भरोसा नहीं है। इस बार कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, इसका 100% फ़ायदा मिलेगा। पहले जितने भी चुनाव हुए वो निशान पे नहीं हुए, उसका नुकसान ये रहता है कि जो हमारे युवा हैं, चलो वो तो पहचान कर लेते हैं कि इसका चुनाव निशान जीप है, इसका चुनाव निशान 2 पत्ती है। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, माताएं हमारी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों को होता है समझ नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब सिर्फ एक ही निशान है, मेयर का भी वही है और नीचे वाले कैंडिडेट का भी वही है। अब तो सीधा बटन दबेगा, पंजेगा और बाकी सारे चीत हो जाएंगे। ये आने वाला वक्त तो आपको दिखाएगा। आपके इलाके में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं, मंडोर भी है, आसपास का इलाका है। माहौल जो है इस वक्त गांवों का अगर मैं बात करूं, किसानों से जुड़ा हुआ माहौल है, दिल्ली तक किसान गूंज रहे हैं, बीजेपी से नाराज़ हैं, कांग्रेस का इसे आंदोलन बताया जा रहा है। किस तरह देखते हैं, क्या लगता है किसान किसके साथ रहेंगे? देखिए, आपने किसानों की बात की, बहुत बढ़िया बात की। मैं भी एक ज़िम्मेदार परिवार से हूँ। मेरे दादाजी, मेरा गांव थाना चप्पर कलावड़, मेरा पुश्तैनी गांव है। अंबाला में रहते हुए मुझे 40 साल हो गए, हमारा जाना आना वहाँ होता रहता है। अभी मैं किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए गया तो मैंने वहाँ देखा और देख के मन बड़ा दुखी हुआ, आत्मा को बड़ा दुख प्रतीत हुआ कि ठंडी सड़कों पर मेरे किसान साथी, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग सो रहे हैं, कोई वहाँ बैठ के खाना खा रहा है। तो बड़ा दुख हुआ कि ये अन्नदाता जो हर साल मेहनत करता है और हर साल घाटा खाता है, हर साल इनको नुकसान होना है, ये फिर भी शक्ति लेके अपनी बढ़ता है आगे कि अगले साल शायद मेरी फसल को मुनाफा हो। क्योंकि कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बरसात आती है, कभी फ्लड आ जाता है, तो नुकसान होता है। लेकिन ये बीजेपी सरकार जो अहंकार के नशे में चूर है, अहंकार के घोड़े पे सवार है, इनको किसानों का दुख नज़र नहीं आ रहा, उनकी मांगें सुन नहीं रहे। और कहीं ना कहीं ये लोग ये बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं। अरे यार, इतने लोग कांग्रेस के बैठे हैं, तुमने कौन सी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है भाई? अरे खोलो उस पट्टी को।
नरेंद्र मोदी जी सड़क पर उतर कर देखिए, दिल्ली के चारों तरफ किसानों के झुंड बैठे हैं। उनको वहाँ कोई दवाई प्रोवाइड नहीं करवा रहा, उनको कोई पीने का पानी नहीं मिल रहा। सब कुछ हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो लेके जा रहे हैं। कम से कम वो भी इंसान हैं, हमारे भाई हैं। अगर वो हड़ रख देंगे तो कौन बीजेगा कणक, कौन बीजेगा जीरी, कहाँ से आएगा खाने को सामान? सारा कुछ फ़ौरन से लेके आएंगे क्या? मुझे समझ नहीं आता। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं वहाँ तो हरियाणा का किसान ही नहीं पहुँचा। अरे फिर ये बैरिकेटिंग क्यों की थी? ये बैरिकेटिंग क्यों की गई? ठंड के मौसम में शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। ठंड के मौसम में उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई। कुरुक्षेत्र के अंदर लाठीचार्ज किया गया, उसको बोला गया लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। अरे लाठीचार्ज नहीं हुआ, फिर ये वीडियो कहाँ से आ गई सोशल मीडिया पे? कुल मिला के अम्बाला के चुनाव में किसानों का क्या असर रहने वाला है, क्योंकि कई नए गांव जोड़े हैं? किस तरह देखते हैं, कांग्रेस को फायदा मिलेगा? क्योंकि बीजेपी से नाराजगी है किसानों की, वो कह रहे हैं हम मना लेंगे, ये फायदेमंद है, केंद्र बात कर रहा है। देखिए, किसानों ने एक नारा दे दिया मेरे जिम्मेदार भाइयों ने, और मैं उनके साथ हूँ, मेरी पार्टी उनके साथ है। डट के हमने उनका हमेशा साथ दिया है। जो काम करेगा वो गांव में बढ़ेगा। और फ्लैक्स लगी हुई हैं हर गांव के बाहर, पोस्टर लगे हैं कि जेजेपी और बीजेपी का इंसान, कोई भी नेतागण कोई भी गांव में ना आए। अगर आता है तो अपनी जिम्मेवारी पे आए। तो ये गांव में जाके दिखाएं तो सही। पहले जितने भी गांव हैं मेरे मंढौर में ही चले जाएं, वहीं स्वागत हो जाएगा इनका। क्यों नहीं जाते? अभी रतनलाल कटारिया जी आए थे, उनको शर्म आनी चाहिए जैसा उन्होंने बयान दिया। कहीं और मर लेते। ये क्या लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं? वो बड़ बोल रहे हैं, अपने ऐसे तोड़ मरोड़ के बयान पेश करते हैं जिससे मैं हाईलाइट हो जाऊँ। अभी पीछे उन्होंने नारायणगढ़ में एक बयान दिया था। एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि आपने रेलवे लाइन का वादा किया था। कह रहे मुझे उस रेलवे लाइन के ले जाके नीचे काट दे। अरे आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, आप यहाँ से चुन के एमपी बने हैं। सर, मंडौर की हम बात कर रहे हैं। मंडौर में पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट कवर की थी। गांव वालों का ये कहना था कि हम पंचायत में ही ठीक थे, अब ना जीए में है ना मरे में। तो सोनू राणा से मंडौर वाले क्या उम्मीद रखें? देखिए, हमारे गांव की, मंढौर की अब सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें वोटिंग होती है कैंट में, और जो पार्षद के चुनाव होते हैं वो वोटिंग होती है सिटी में। तो कहीं ना कहीं हर बंदा वहाँ से पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन अगर पार्टी ने हम पे विश्वास जताया और उन साथियों का प्यार मिला और मिल भी रहा है, तो हमारा पहला एम रहेगा कि मंढौर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। और अगर मैं मंढौर से आगे बढ़ता हूँ तो जग्गी गार्डन, आशा सिंह गार्डन, यहाँ पे हाई टेंशन वायर जो है 11,000 वोल्टेज की, उसका बहुत बड़ा झुंड है पूरे एरिए में। कई मौतें हो चुकी हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमें शक्ति मिलती है, कहीं हमें मजबूती मिलती है, तो हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि मैं ये वायरें हटवाऊँ किसी तरीके से। सर, गंदगी का भी काफ़ी समस्या रहती है, पार्कों की समस्या है। आपके इलाके में कई ऐसे पार्क हैं जो पार्किंग बने पड़े हैं, किस तरह लोगों को सुविधा देंगे? क्योंकि पार्किंग जो लोग कह रहे हैं कि हम खुश हैं, ये पार्किंग बनी, हमारी गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं थी, मेन हॉल्स खुले पड़े हैं, गटर खुले पड़े हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस के राज में सीवरेज आया था। कांग्रेस के राज में ही हर वार्ड में पार्क बने थे। उनको आगे संभालने की जिम्मेवारी इस सरकार की थी। हमने इनको अम्बाला ऐसा नहीं दिया था, हमने हरियाणा इनको ऐसा नहीं दिया था। हमारे हरियाणा का एक नारा चलता था, जहाँ दूध दही का खाना, मेरा नंबर 1 हरियाणा। आज क्राइम में भी नंबर 1 है, बेरोज़गारी में भी नंबर 1 है, हर तरीके में नंबर 1 पे जा रहा है हरियाणा। और अगर इनके लीडर्स कहीं पे कोई उद्घाटन करते हैं या कहीं पे कोई कुछ भी कार्यक्रम करते हैं तो वो कहते हैं बस हमारा तो नंबर 1 पे जा रहा है। आप RTI डाल के देख लो, ये तो तथ्य बोल रहे हैं कि नंबर 1 पे क्या है, बेरोज़गारी भी नंबर 1 पे है और क्राइम भी नंबर 1 पे है। और अब वार्ड नंबर 3 में मैं आ जाता हूँ। तो वार्ड नंबर 3 का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये आउटर पे है। हमारे साथ पंजाब सटा हुआ है, 2-3 मिनट के बाद पंजाब शुरू हो जाता है। यहाँ सौतेले जैसा व्यवहार होता आ रहा है पिछले 5 साल से। सोनू राणा अपनापन देंगे इलाके को? बिल्कुल देंगे जी। मेरा जन्म यहाँ का है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। और मैं तो कहता हूँ, मैंने तो जीवन में कभी सोचा ही नहीं था मैं पार्षद का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन पिछले 5 साल से जो समस्याएं आई, मैं नगर निगम गया, हमारी आवाज़ सुनी नहीं गई। फिर मुझे मेरे साथियों ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने एक सलाह दी कि ऐसी आवाज़ बढ़ो जिसको सुना जाए। ऐसी आवाज़ बढ़ने के लिए कदम उठाया गया कि पार्षद का चुनाव लड़ा जाए। वो आवाज़ बन के जाएंगे, पूरे वार्ड की आवाज़ बन के गूंजेंगे और अपने काम करवाएंगे हम लोग। एक लोगों को शिकायत रहती है कि जब चुनाव आता है तब लोग कहते हैं हम आपके भाई हैं, बेटा हैं, भतीजे हैं, एक बार जीत जाते हैं फिर नज़र नहीं आते।
इस दाग को किस तरह धोएंगे नेताओं के ऊपर से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं बात करता हूँ अगर कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी 10 साल सत्ता में रही है, उसके बाद हम 6 साल से विपक्ष में बैठे हैं। हम पहले भी मैदान में थे, हम अब भी मैदान में हैं और आगे भी मैदान में रहेंगे और मैदान में ही रहेंगे। पीछे जो ये कहते हैं जी अगर ऐसा था तो आपकी, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन पुट करते ही है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि ये कहते हैं जी आप फिर सत्ता से क्यों चले गए। अरे एक जादूगर आया था हिंदुस्तान के अंदर, जादू आएगा, जादू आएगा, मोदी आएगा। अरे ये मोदी नहीं है, मदारी है, इसको झूठ बोलने की बीमारी है। और एक इन्होंने जात पात का, हिंदू मुस्लिम का ऐसा जिसको कहेंगे कि एक विरोध पैदा कर दिया, वो सब अब ख़त्म हो जाएगा। झूठ का जो अंधकार है वो हटने वाला है और आप देखना बड़े अच्छे मतों से हमारे सारे 20 के 20 वार्डों में प्रतिनिधि जीतेंगे और मेयर की हमारी सीट क्लियर आ रही है। एक चर्चा सुनने में आ रही है कि सोनू राणा भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं, विरोधियों के साथ भी आप बैठक कर रहे हैं कि हमें चुनाव 10-15 दिन का है, हमें आपसी भाईचारा नहीं खराब करना। क्या ये एक उन्हें दबाने की कोशिश है या ये कि आप लोग प्यार से पीछे हट जाइए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। मैं तो ये कहता हूँ जो बड़े लीडर्स हैं वो आप देखना, कभी भी मैं कई बार मैं संसद भी गया हूँ कुमारी शैलजा जी के गेस्ट पास पे, और मेरे साथी भी मेरे साथ गए थे, और मैं 1-2 बार विधानसभा भी देखने गया हूँ। तो वहाँ वो लोग भी बहस कर रहे होते हैं स्टेज पे, सभी लोग करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो लोग बाद में साथ बैठ के चाय पी रहे थे। उसमें हुड्डा साहब भी थे, उसमें अनिल विज जी भी थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो कुछ सीनियर लीडरों ने कहा ये चलता है। जमीनी स्तर पर सिर फाड़ने तक की नौबत आ जाती है, दुश्मनियां लग जाती हैं। यस, लेकिन मैं सभी को एक बात कहता हूँ, आपके मंच के माध्यम से कहता हूँ और वैसे मिलकर भी कहता हूँ, ये 10 दिन का इलेक्शन है, इसमें हमारा भाईचारा ना खराब हो, हमारा प्यार बना रहे। ये कोई NCR सिटी नहीं है, कोई दिल्ली बॉम्बे नहीं है, ये छोटा सा शहर है, छोटा सा हमारा वार्ड है। प्यार से हम लड़ेंगे। वोटिंग लोगों ने करनी है, भाग्य काम करेगा, वोटिंग काम करेगी, मेहनत काम करेगी, भाईचारा ना खराब हो, सबसे यही अपील भी है और सबको नमस्कार भी है, मेरा प्यार भी है। कुमारी शैलजा जी ने एक कमेटी बना दी है जो पूरी टिकटों का आवंटन जो होगा वो देखेंगी। विधायक की पार्टी ये कह रही है, विधायक खुद भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे। कितने लोग अभी तक सामने आ गए? मैं तो विधायक जी से एक अपील करता हूँ, एक अम्बाला शहर का नुमाइंदा होने के नाते, कि वो बीजेपी के कैंडिडेटों को लड़वाएं, ना कि कांग्रेस से गए हुए लोगों को लड़वा रहे हैं। वो आपकी बीजेपी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, आप कहते हो संघ हमारा वर्क करता है, RSS करता है, तो आप उन लोगों को टिकट दो ना। ये कांग्रेस के घोड़ों पे क्यों दाव खेल रहे हो? जो योद्धा है ना, योद्धा। एक नाम बताएंगे ऐसा जिस पर दाव खेल रही है जो कांग्रेस से गया हो? मैं तो आप मुझे अब उसमें दुविधा में डाल रहे हो। कई ऐसे वार्ड हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, सॉरी उसके लिए। जिस वार्ड में भी मैं बैठा हूँ वहाँ भी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, आपकी देसी रेड काम करेगी। और दूसरे वार्डों में भी वो कांग्रेस के कैंडिडेट ही हैं, वो हमारे योद्धा हैं। योद्धा ही लड़ता है मैदान में। इनके पास योद्धा होते लड़वा लो ना अपना, हमारे से क्यों ले लेके जाते हो बंदे? लड़वा लो। यहाँ ये मान लिया जाए कि पार्टी कमजोर इतनी हो गई है कि टूटकर उधर जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। 20 सीटें हैं, 98 नॉमिनेशन जा चुके हैं, 98 लोग टिकट मांग रहे हैं 20 वार्डों की। और मैं 78 निराशा जिनके हाथ लगेगी वो अंदर खाते वोट तो नहीं काटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। जो लोग मतलब परस्त होते हैं, भगौड़े होते हैं, वही लोग भागते हैं मैदान छोड़ के। अब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, चाहे वो कोई भी रहा हो, तब तक तो कांग्रेस पार्टी सबके लिए अच्छी थी, राहुल गांधी जी सबके लिए अच्छे थे। आज पार्टी सत्ता में नहीं है तो छोड़ के भाग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं 16 साल से वर्किंग कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। जब मैं मेरी राजनीति शुरू होती है उसके साल बाद गवर्नमेंट बन गई थी, सत्ता में रहे 10 साल, अब 6 साल से विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या हो गया? ऐसा अंत में एक बात, सोनू राणा को लोग वोट क्यों दे वार्ड नंबर 3 के? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो काम करेगा वो वोट भी लेगा। और मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से निकल के पॉलिटिक्स में आया हूँ और हमेशा कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह वर्किंग की है। आने वाला टाइम बताएगा, पहले भी काम करवाए हैं, अब भी काम करवाएंगे, पहले भी आवाज़ बुलंद की थी सबकी और अब भी करेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमें टिकट नहीं मिलेगी तो हम घर बैठ जाएंगे। हमने पहले भी वर्किंग की है और कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं और सीधे तौर पर विधायक असीम गोयल को भी नसीहत दी है कि अपने घोड़ों पर चाल चलिए, कांग्रेस से टूट कर गए लोगों पर विश्वास ना जताइए। और उसके साथ साथ सीधे तौर पर जनता से भी अपील की है कि काम करने वाले को ही वोट देकर विजेता बनाइए। जिस तरह से आवाज़ उठाते आए हैं, आने वाले समय में भी आवाज़ इसी तरह बुलंद रहेगी। अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।